नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर कवर करेंगे और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड भी थोड़ा कवर करेंगे। लास्ट वीक सिल्वर 3000 पॉइंट्स प्लस था और गोल्ड 1618 पॉइंट्स प्लस था। सोमवार और मंगलवार को वन साइडेड रैली अपसाइड देखे थे और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एक बड़ी रेंज में मूव हो रहा था। अगले हफ्ते ये बड़ी रेंज अपसाइड ब्रेक कर सकता है या डाउन साइड ब्रेक कर सकता है। इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। ये है मंथली ट्रेंड डिसाइडर गोल्ड का 84,655 और वीकली ट्रेंड डिसाइडर 85,641। गोल्ड एग्जैक्टली मंथली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास खुला था। ये मंथली और वीकली ट्रेंड डिसाइडर हम 1 तारीख को मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर हर सोमवार को सुबह 9:30 बजे अपने सब्सक्राइबर्स को देते हैं। देखिए यहाँ फ्लैट खुला था और 2 बजे के बाद ये अपसाइड मूवमेंट हुआ और आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली अपसाइड। और ट्यूसडे को भी एक अच्छा सा अप मूव गया था और ट्यूसडे को एक हाई भी बनाया था 86,329 और ट्यूसडे के बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली साइडवेज मार्केट, ऊपर नीचे की तरफ एक रेंज बाउंड मार्केट था। मगर आप यहाँ देखिए वीकली ट्रेंड डिसाइडर 85,461 बुधवार को शाम को 7 बजे एक लो बनाया था 85,461 के आसपास आकर तुरंत बाउंस हो गया था और गुरुवार को भी शाम को 3 बजे एक लो बनाया था 85,461 के पास आकर तुरंत बाउंस हो गया था। देखिए ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर हम उस वक्त नहीं देते हैं जब यहाँ हिट होता है। ये आपको सोमवार को सुबह 9:30 बजे मिल जाता है और ये कोइंसाइड होता है बुधवार और गुरुवार को। सोमवार को एक अच्छा सपोर्ट की तरफ एक काम करता है और बाकी के 3 दिन आप देख सकते हैं ये टोटली रेंज बाउंड था। ऊपर में 86,300 जा रहा था, नीचे में 85,460 के आसपास करीब 3 दिन से ये कंसोलिडेशन हो रहा था। इस कंसोलिडेशन के बाद क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। ऊपर जब ब्रेक करेगा तो 700-800 पॉइंट आराम से मिलेगा, नीचे ब्रेक करेगा तब भी आपको 700-800 पॉइंट नीचे आ सकता है। वीकली ट्रेंड डिसाइडर नेक्स्ट वीक मंडे को दूसरा आ जाएगा तो उसके हिसाब से हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखेंगे। गोल्ड जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है फिर एक कंसोलिडेशन होता है तो चांसेस क्या रहती है, चांसेस अपसाइड ब्रेक करने की ज्यादा रहती है। सो अगले हफ्ते अगर 86,329 या 86,600 ब्रेक करता है तो हम 87,000 87,500 देख सकते हैं। और नीचे में जो वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे अगर ट्रेड हुआ तो वीकनेस देखेंगे और 85,461 भी एक अच्छा सा सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे जब आता है तब बाइंग ऑन डिप्स करेंगे। जब तक 84,655 के नीचे क्लोज नहीं हो जाता है तब तक हम कोई वीकनेस नहीं देखेंगे। ओवरऑल मार्केट बुलिश है। पिछले 3 दिन थोड़ा साइडवेज मार्केट था, साइडवेज यानी कि रेंज बाउंड था और रेंज भी काफी बड़ी रेंज थी ताकि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अच्छा सा प्रॉफिट था। हालांकि थोड़ा सा बोरिंग था बीच में, मगर नेट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए लास्ट वीक पूरे 5 दिन प्रॉफिटेबल था। और पोजिशनल ट्रेडर्स जो लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक आप देखते हैं तो 1600 पॉइंट्स प्लस था और नेक्स्ट वीक ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। मैं 2 चीज को इंपॉर्टेंट देना चाहता हूं। जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स है वो सिर्फ न्यूट्रल जोन पे ज्यादा ध्यान दे और वीकली ट्रेंड डिसाइडर को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ देखे। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर बहुत काम करता है। समझ लीजिए यहाँ कहीं भी अगर ट्रेड होता है और जब फॉल शार्पली आता है तब अगर आप स्क्रीन देखते हो तो आपको लगेगा कि भाई एक बार लॉन्ग पोजीशन कट करके शॉर्ट चले जाते हैं। मगर क्या हुआ देखिए 85,461 के आसपास आकर बाउंस हुआ है। यहाँ भी वीकली ट्रेंड डिसाइडर के पास आकर बाउंस हुआ है। आपको सिर्फ लेवल्स पे ध्यान देना है। स्क्रीन में ज्यादा रेड है, ज्यादा ब्लू है, ज्यादा ध्यान देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लेवल्स ब्रेक करके कंटिन्यूसली 1-1.5 घंटे ट्रेड करता है और चांसेस अपसाइड ब्रेक करने का
कम हो जाता है उस वक्त आप कोई कंफर्म ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर का मार्च मंथली ट्रेंड डिसाइडर 96,399 और वीकली ट्रेंड डिसाइडर 96,068 है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था और अच्छा सा अपमूव गया था। अपमूव में देखिए मंथली ट्रेंड डिसाइडर के पास रेसिस्टेंस ले रहा है, वीकली के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जब भी वीकली और मंथली के बीच में ट्रेड होता है थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हो जाता है। मंडे और ट्यूसडे ऐसा ही था और ट्यूसडे को भी देखिए इसके बीच में ट्रेड क्लोज हुआ है, मंथली और वीकली के बीच में। फिर बुधवार को मंथली ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड हुआ था और शाम को एक 7 बजे जैसे गोल्ड में फॉल आया था, सिल्वर में भी फॉल आया था, मगर 96,391 का जो मंथली ट्रेंड डिसाइडर है वहां एग्जैक्टली आकर अच्छी तरह से बाउंस हुआ था। फिर दूसरी बार एक नया हाई बनाया था, नया हाई नहीं बोल सकते हैं, इस वीक का हाई बोल सकते हैं, 98,324 बनाया था। फिर एक नीचे की तरफ, मगर मंथली ट्रेंड डिसाइडर के पास नहीं आया है। ओवरऑल लास्ट वीक से इस वीक तक अगर आप देखेंगे तो 3000 पॉइंट्स का पॉजिटिव है। ये सिल्वर का चार्ट मे मंथ कॉन्ट्रैक्ट का है और जैसे गोल्ड में सिल्वर में भी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए लास्ट वीक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, काफी ट्रेड हुआ था, ऑलमोस्ट सभी ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। और नेक्स्ट वीक अगर 96,391 मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तब हम फर्दर वीकनेस देखेंगे, नहीं तो अगर 98,324 ब्रेक करता है तो चांसेस ऑफ 99,000, 99,500 या इवन 1 लाख टच करने का चांसेस भी है। ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए बुलिश है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। लास्ट वीक गोल्ड में रेंज बाउंड था, सिल्वर में भी थोड़ा सा रेंज बाउंड ही बोल सकते हैं। 3 दिन के लिए 96,300 से लेकर 98,000 तक करीब 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट का ये साइडवेज मूवमेंट बोल सकते हैं। मगर साइडवेज मूवमेंट अगर 2000 पॉइंट का मिलता है तब भी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक फायदेमंद ट्रेड होता है। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड 2860 मंथली ट्रेंड डिसाइडर और 2875 वीकली ट्रेंड डिसाइडर। यहाँ आप देखिए सोमवार को मार्केट खुला था, फिर एक अच्छा सा साइडवेज मार्केट था सोमवार को, फिर सोमवार शाम के बाद एक अच्छा अपमूव साइडवेज मार्केट और मंगलवार को एक अच्छा अपमूव। मंगलवार के बाद क्या हुआ, ये टोटली साइडवेज में चला गया था। आप यहां देखिए अब डाउन ही हो रहा है, डाउन साइड मतलब रेंज बाउंड है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। ऊपर की साइड ब्रेक करेगा या नीचे की साइड ब्रेक करेगा। ऊपर की साइड 2920 2930 के पास आकर सेलिंग आ जाती है, नीचे में 2900 ब्रेक करता है मगर 5-7 पॉइंट नीचे आकर वापस बाउंस हो जाता है। सो अराउंड 2900 टू 2930 के रेंज में मार्केट था मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर 2930 ब्रेक करता है तो पिछला हाई 2950 960 ब्रेक करके 3000 या 3060 का नेक्स्ट टारगेट है, 3060 भी जा सकता है। वीकली ट्रेंड डिसाइडर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक अगर वीकली ट्रेंड डिसाइडर यहाँ कहीं भी खोलता है तब हम देखेंगे कि भाई उसके ऊपर ट्रेड होता है या नीचे ट्रेड होता है। मंगलवार के बाद यहाँ क्लियर कट इंडिकेशन था मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। रीसेंट दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड हो रहा था। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो सिर्फ न्यूट्रल जोन पे ही ध्यान दें और दूसरे लेवल से आकर ज्यादा मिक्स करके कंफ्यूज न हो जाएं। न्यूट्रल जोन इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, और अगर अच्छा सा शार्प फॉल अपसाइड या डाउन साइड आता है तब आप वीकली ट्रेंड डिसाइडर को देख सकते हैं, मगर आपका डिसीजन सिर्फ न्यूट्रल जोन के ऊपर ही रहना चाहिए। बाइंग कहाँ करनी है, सेलिंग कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करते हैं। और जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स और जो फिजिकल में ट्रेड करते हैं उनके लिए मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस दो ट्रेंड डिसाइडर को ध्यान रख के कंटिन्यूसली अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको डायरेक्शन पहले पता चल जाता है, भाई डायरेक्शन अप साइड है या डाउन साइड है। लास्ट वीक वेडनेसडे थर्सडे को अच्छा अप डाउन हुआ था, मगर क्या हुआ, वीकली और मंथली दोनों के ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो इसका मतलब है आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है,
ट्रेंड अपसाइड है, ट्रेंड इंटैक्ट है और ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। अभी हम 50,000 गोल्ड पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम 85,000 पे ट्रेड करते हैं। एक टाइम था 70,000 सिल्वर था, 50,000 गोल्ड था, तब वॉलेटिलिटी कम थी। आज जहां सिल्वर ट्रेड हो रहा था वहां आज गोल्ड ट्रेड हो रहा है और सिल्वर न ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब हम आ गए हैं। तो आप सोचिए वॉलेटिलिटी तो रहेगी मार्केट में। आपको स्ट्रांगली डिसाइड करना है कि भाई हम कहाँ हैं, वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर है या नीचे है। उसके हिसाब से आपको पोजीशन और डायरेक्शन देखना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, 1 घंटे के लिए लॉन्ग हो रहेंगे और 1 घंटे शॉर्ट पोजीशन रहेंगे। थोड़ा सा रेड कैंडल आ गया कंटिन्यूसली तो आप शॉर्ट चले जाते हो, थोड़ी देर ग्रीन या ब्लू कैंडल आती है तो वापस लॉन्ग चले जाते हो। इसमें क्या होता है, मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं, ब्रोकर अपना अच्छा प्रॉफिट करता है और छोटे छोटे लॉसेस करके एक बड़ा लॉस हो जाता है। आपको डायरेक्शन की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी पोजीशन लेते हो तब आपका स्टॉप लॉस रहना जरूरी है। क्या है यहाँ स्टॉप लॉस? विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करोगे। जब स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो तब आपको ट्रेंड डिसाइडर की बहुत आवश्यकता होती है कि भाई कौन से लेवल पे हम स्टॉप लॉस रखें। होपफुली आपको एक अच्छी क्लियर आइडिया आ गई होगी कहाँ मंथली और वीकली ट्रेंड डिसाइडर करना है, कहाँ न्यूट्रल जोन के हिसाब से ट्रेड करना है। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।